किसी ने प्रश्न किया है, वैसे मैंने बहुत वीडियो डाली हैं, मुझे पूछा गया है कि महाराज जी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तुलसी कौन कौन से दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो 12 में तो सिर्फ एक ही दिन है रविवार, जैसा कि मुझे लिखा मिला है, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अब तिथियों में सुन लीजिए, तिथियों में पूर्णिमा, पूर्णिमायाम मायाम च द्वादश्याम रविशंकर में। पहले मैं ये कह दूं 365 दिन तुलसी की पूजा होती है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तुलसी की पूजा ना होती हो। रविवार को भी पूजा होती है, रविवार को भी जल डाला जाता है, बस पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। ध्यान रखना, तोड़ने का अपराध है, क्योंकि 365 दिन तुलसी पत्र लेने का अधिकार, 365 दिन तुलसी पूजने का अधिकार ग्रंथ में कहा गया। मैं देवी भागवत से बोल रहा हूँ, श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद नंबर 9 के 24 नंबर अध्याय 49 नंबर का, ये आप लिख लें, आपके घर में देवी भागवत है तो आप पढ़ लेंगे। उसमें 9वां स्कंद अध्याय 24 और श्लोक नंबर 49, इसमें लिखा गया है पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, दोपहर का समय, रात, दोनों संध्याएं, असौच, सूतक पातक, अपवित्र समय में रात के कपड़े पहनकर बिना स्नान किए शरीर में तेल लगा करके तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। इतना बड़ा अपराध है जैसे किसी की गर्दन काटने का अपराध। इसमें तो कहा गया है कि साक्षात भगवान नारायण की गर्दन काटने का अपराध उन्हें लगता है जो इन दिनों में तुलसी तोड़ते हैं। कौन कौन सा दिन है? पूर्णमायाम च द्वादश्याम रविशंकर में, तैलाभंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निस्संदेहो, असोचे सुच काले ये रात्रि वासुन्वतानरा, तुलसी ये विचिन्वंती ते छिदंति हरे सिरह सदले। तो लिखा है पूर्णमाया ममायाम च, यानी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, च द्वादश्याम, द्वादशी, रविशंकर थे, सूर्य संक्रांति, और मध्याह्न काल दोपहर का समय, रात्रि का समय, संध्या काल, सूतक पातक, और अपवित्र समय में नारी का ऋतुकाल है, उस समय भी। इस ग्रंथ में यह भी और बताया गया है कि नारी के ऋतुकाल को इतना अपवित्र क्यों माना है। कहा गया कि एक महीने में नारी से जो भी अपराध हुआ है, चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, वह अपराध ऋतुकाल के रूप में ही नारी के शरीर से बाहर आता है। और पाप हमेशा अशुद्ध ही होता है, वो पवित्र कभी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ऋतुकाल के 5वें 6वें दिन नारी इतनी पवित्र हो जाती है कि देवता भी उसके हाथ का भोजन करने के लिए तरसते हैं। वो 7वां दिन, जिस दिन देवता तरसते हैं उस नारी के हाथ का भोजन, 7वें दिन नारी इतनी पावन हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा नारी कभी अपवित्र होती ही नहीं है। यदि नारी अपवित्र हो गई तो दुनिया में कुछ पवित्र ही नहीं रहेगा, सब अपवित्र हो जाएगा। तो ये ऋतुकाल से आप एमन सोच लेना कि नारी अपवित्र है, छूने के लायक नहीं है, नहीं। क्या अद्भुत बात ग्रंथ में कही गई है, ये इसी देवी भागवत में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक महीने में नारी से जान अनजान में जो भी कोई अपराध कौन सा होता है उससे, ऐसा नहीं है कि उसने 1 महीना कुकर्म किया है, बुरा काम किया, ये नहीं है। तो लिपाई पुताई करते समय कीड़े मकोड़े मर गए, झाड़ू पोंछा लगाया, कीड़े मकोड़े मर गए, चूल्हा जलाया, जीव हत्या हो गई। कभी धोखे से व्यक्ति भूखा चला गया, कभी सांस से ऊंचे स्वर में बोल गई, कभी समय पर ससुर को 1 गिलास पानी भर के नहीं दे पाई, कभी उसने अपनी पति की बातों को अनसुना कर दिया। ये महीने में उससे बहुत अनजान में गलतियां होती रहती हैं, और इतनी गलतियां होती हैं, यदि ये ऋतुकाल के द्वारा ये पाप बाहर ना निकले तो नारी इस बोझ को सहन ही नहीं कर पाएगी। ये प्रकृति का बनाया हुआ आप नियम देखिए, इस ऋतुकाल के द्वारा संपूर्ण अपराध नारी के शरीर से बाहर हो जाता है। 5वें 6वें 7वें दिन में नारी इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पावन हो जाती है, देवता भी उसके हाथ का भोजन करने के लिए तरसते हैं। अब मैंने इतना कहा है तो ये ना समझ लेना कि मैंने ये कह दिया नारी अपवित्र होती है, कभी नहीं हो सकता। नारी अपवित्र जिस दिन हो गई उस दिन पूरी दुनिया ही अपवित्र हो जाएगी। नारी से बढ़कर के तो पवित्र कोई नहीं है। ऋतुकाल के रूप में उसके महीने में होने वाला अनजान में अपराध है, और ऋतुकाल के माध्यम से वो अपराध उसकी देह से अलग हो। इसलिए प्रकृति ने ये बड़ा अद्भुत नियम बनाया है। ऐसे समय में नारी पूजा में नहीं होती,
रसोई में नहीं होती। और लिखा है कि ऐसी स्थिति में वो पूजा के लिए तुलसी फूल पत्तियां भी नहीं तोड़ सकते। तो कहा गया है असोचे सुच काले रात्र बासो निता न रहा। बड़ी अच्छी बात कही है। रात्रि के वस्त्र पहने हुए, कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं रात के कपड़े, तो रात के कपड़े पहनकर बिना स्नान किए, लिखा है मध्याह्न दोपहर के समय में, शाम के समय में, रात्रि के समय में, पूर्णिमा अमावस्या और द्वादशी, इन दिनों में तुलसी तोड़ी नहीं जाती। पद्म पुराण की एक बात और मैं आपको कह रहा हूं, जो अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन कर लेते हैं, जो अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा कर लेते हैं, तत्काल उन्हें सवा मन स्वर्ण दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। द्वादशी के दिन जो सालराम भगवान की तुलसी पत्रों से पूजा कर लेते हैं, लिखा है कि उनके करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय नंबर 24 में ही है, उसका भी अध्याय 24 ही है, तो वहां भी इस बात की चर्चा की गई है। तो मैं कहूँगा कि द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी पत्र लेना, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उनकी एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। जो द्वादशी के दिन गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके अपना व्रत खोलते हैं, उनको सैकड़ों यज्ञ करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो ये आज की कथा में हमने कुछ बातें कही और हमें विश्वास है कि आज की बात जरूर समझ में आई होगी। बहुत